आपने जो है पैरासाइट्स के साइकिल्स को जो है देखना है। पैरासाइट्स ने आपके साइकिल को नहीं देखना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक जो है डिवर्मिंग शेड्यूल ऑफ हॉर्सेस अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान सीज़न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो हैं उनके हॉर्सेस की जो सेहत वगैरह है वो इसलिए ख़राब हो जाती है कि वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि आपने जो पैरासाइट का शेड्यूल है आने जाने का, उनकी ग्रोथ का, उसके हिसाब से चलना है। पैरासाइट्स ने आपके अकॉर्डिंग नहीं चलना, ठीक है। तो डिवर्मिंग के हवाले से बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है टू मेंटेन योर हॉर्स। जो एक घोड़ा है, अच्छा खाने वाला घोड़े को वेल मेंटेन नहीं कहते। उसके प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें उसके विटामिन्स वगैरह, जिसमें उसकी डिवर्मिंग, उसकी हूफ केयर, ये सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है उसको जो है आपने मेंटेन करना है। फिर आप कहेंगे जी आपका जो हॉर्स है वो वेल मैनेज्ड है। अभी आज इसे ज़रा खोला हुआ है और जो है वो अशल को बांधा हुआ है, क्योंकि ये यूजुअली जो है वो बंधा होता है। तो आज ये अपनी थोड़ी सी आज़ादी एंजॉय कर रहा है। अच्छा, डिवर्मिंग की जो है वो बात करते हैं। तो डिवर्मिंग में गंदा चल पीछे 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 यहाँ से। तो डिवर्मिंग में बेसिकली जो है ये होता है कि आपने इसको फॉलो करना है इस तरह से कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है वो टाइम परफेक्ट टाइम होता है जहाँ से आपने अपना शेड्यूल मेंटेन करना है। अब इसे जिस तरह रस्सी खोलने की आदत है, तो एक कुंडी कुंडी खोलने की आदत करे गंदा बच्चा। तो इसमें बेसिकली जो है वो ये है कि जिस तरह अभी फरवरी का महीना गुजरा, जब सर्दी और गर्मी का मिक्स हो रहा होता है, जो फरवरी का महीना है उसमें आपने जो है वो डिवर्मिंग कर देनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब गर्मी और सर्दी ये मिक्स हो रहे होते हैं तो इसमें ये होता है कि जो घास है, जो ग्रा और छोड़ दे इसको, जो घास वगैरह है, मारूंगा मैं, जो घास वगैरह है वो उगती है। तो उसमें जो पैरासाइट्स हैं, जो उसमें कीड़े मकोड़े हैं, वो बहुत तेज़ उनकी ग्रोथ हो जाती है। मक्खियाँ आती हैं, मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। तो फरवरी और मार्च कोशिश करें कि मिड फरवरी में आपने इसको डिवर्म कर देना है, ठीक है। अच्छा, मैं दवाइयों का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि हर किसी का अपना एक कम्बिनेशन होता है इस प्रैक्टिस को करने का, ठीक है। तो आपने फरवरी का महीना, उसके बाद जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आ जाती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मार्च के एंड से अप्रैल, मई, जून, इसमें जो पैरासाइट की ग्रोथ है वो ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन ये है कि स्लो हो जाती है। तो इसमें आप ये है कि अगर आपके घोड़े का कोट, इसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा गैप दे सकते हैं। उसके बाद जब आ जाता है जुलाई और अगस्त का महीना, फिर वही सावन का महीना, नमी का महीना, और ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें मार खाएगा, फिर हरकतों से बाज नहीं आता। तो इसमें जो है वो पैरासाइट्स वगैरह फिर दोबारा जो इनकी ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, और जो है उसमें आपकी जो डिवर्मिंग है वो आपने दोबारा करनी है। और जितनी इंपॉर्टेंट वो फरवरी वाली है, उतनी ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी जो डिवर्मिंग है वो ये जुलाई और अगस्त वाले टाइम की डिवर्मिंग होती है। उसमें ये दो जो टाइम है, इसमें अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो जो आपकी पैरासाइटल ग्रोथ है या जो इंटरनल पैरासाइट्स आपके घोड़े में हैं, गट्स में हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। और उस वक्त उनका क्लियर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चीज़ें होंगी डिवर्मिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो यही है कि जी हमने एक शेड्यूल बना लिया कि जी मैंने जनवरी में की, मैं 3 महीने बाद फिर करूँगा, फिर 3 महीने नहीं। वही वाली बात कि आपने पैरासाइट्स की ग्रोथ के सर्कल के हवाले से अपने टाइम फिक्स करना है, जो कि बेस्ट टाइम आपका वही मैंने आपको फरवरी बताया, फिर जुलाई अगस्त बताया। साल में 3 दफ़ा आप इसको करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा बीच में मतलब 4 प्रोटोकॉल्स हैं, 4 दफ़ा करना प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर आप 3 दफ़ा भी कर लें तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ, अगर आपके घोड़े की सेहत ठीक है। अब इसमें कुछ गलतियां जो डिवर्मिंग में होती हैं, पहली तो वही कि जी साइकिल मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है। अब साइकिल मेंटेन नहीं किया जाता, एक ये गलती हो गई। दूसरा ये होता है कि एक ही ड्रग से बार बार रिपीट करना, ठीक है, एक ही ड्रग से बार बार रिपीट करना कि एक ही दवाई आप बार बार दे रहे हैं। उससे होता ही है कि जो अंदर पैरासाइट्स होते हैं उनमें उस दवाई के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो आप वो दवाई देते भी रहेंगे तो उसका असर नहीं होगा। तो इसलिए आपने कम्बिनेशन बनाना है, पहले एक फार्मूले की दवाई से उसे डिवर्म करना है, उसके बाद दूसरे से, इस तरह से आपने उसे मेंटेन करना है। उसके अलावा जानवर के वेट के हिसाब से आपने डिवर्मिंग करनी है कि जानवर का इस वक्त करंट वेट कितना है। जो अंडर डोज, ज़्यादातर लोग ना अंदाजे से इतने किलो का होगा इतना दे दो, तो जो अंडर डोज होती है वो भी घोड़े की डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, और उससे भी जो है वो बड़ा मसला होता है। इसके अलावा फिर ये होता है कि वेट कैसे करें। तो जाहिर सी बात है हर किसी के पास वेइंग स्केल तो नहीं है, तो लेकिन इसकी मयरिंग टेप मिलती है, वेट मयरिंग टेप हॉर्सेस की होती है, जहाँ गाय भैंसों की भी होती है, आप उससे भी उसे चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से आप दवाई दे सकते हैं।
फिर इसके अलावा जब आप डिवर्मिंग कर लें, डिवर्मिंग करने के बाद जो फीसेस हैं, जो गोबर वगैरह है, आपने उसको कंटिन्यूसली साफ़ करना है, क्योंकि जो चीज़ें पेट से निकल जाती हैं, अगर वो आपके स्टबल में पड़ी रहेंगी तो उसके बाद क्या होगा कि वो दोबारा से घोड़े के अंदर जाने का या उनके दोबारा डेवलपमेंट होने के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। तो उससे फिर आपकी सारी डिवर्मिंग का फ़ायदा नहीं होता। तो आपने साइकिल मेंटेन करना है, आपने वेट वाइज दवाई देनी है, आपने अंडरडोज नहीं करना। दूसरी बात, एक ही जो है फार्मूला वाली दवाई वो नहीं देनी। और दूसरा, सफाई के बाद, डिवर्मिंग के बाद जो आपने स्टेबल है उनकी सफाई, उनकी वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपके पास मल्टीपल एनिमल्स हैं, जिस तरह मेरे पास अभी ये करंटली यहाँ पे 2 हैं, एक ही दिन इनको डिवर्म करें। ये ना हो कि एक दिन मैं इसको डिवर्म कर रहा हूँ, एक दिन मैं इसको डिवर्म कर रहा हूँ। उससे होगा ये कि वही जो उसके फीसेस वगैरह होंगे, हो सकता है उससे जम्स वापस इसको आ जाएं, इसके जम्स उसको चले जाएं। एक ही दिन में करें, एक सेम प्रोटोकॉल रखें, तो आपके लिए मेंटेन करना इजी हो जाएगा। तो ये थी वीडियो डिवर्मिंग से रिलेटेड। तो इसमें आई होप सो कि मैंने सारी चीज़ें, अच्छा इसमें जनरली जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, एक दो के नाम जनरली ले भी लेते हैं। आइवरमेक्टिन है, ठीक है, वो इस्तेमाल होती है। फेल्बेंडाजोल है, वो इस्तेमाल होती है। लेकिन बहरहाल जो आपका वेटरनरी डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड करे, वो जो आपको बेहतर लगता है वो। लेकिन जो इस साइकिल और जो तरीक़ेकार मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और जो हेल्थ है वो आपकी मेंटेन रहेगी। तो ये थी वीडियो जी, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।